जय शिव गुरु, हर हर महादेव, जय माँ पार्वती। तो मैं अर्चना आप सभी के लिए एक बहुत ही सुंदर कथा लेकर के आई हूँ और यह कथा आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। और अभी तक आप शिव भक्ति भंडार चैनल का सारी कथा नहीं सुने हैं तो जल्दी से जाइए और इस कथा को पहले श्रद्धापूर्वक सुनिए और फिर उन कथा को भी जो है आराम से एक एक करके सुनिए। आपको सभी कथा बहुत ही पसंद आने वाली है। तो चलिए बिना देर किए हुए कथा शुरू करते हैं। तो कथा जो है एक ध्रुव नाम का बालक का है। ध्रुव नाम का एक बालक था जिसे कि बचपन से ही वो अभी बाल अवस्था में तो था ही। ध्रुव भोलेनाथ का परम प्रिय भक्त था। प्रतिदिन जो है वो भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाता था और फिर तभी जा कर के वो भोजन खाता था। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि ध्रुव के माता पिता दोनों जो थे वो अंधे थे। लेकिन ध्रुव के माता पिता के लिए बहुत ही सौभाग्य का बात था कि उनके पास जो था वो ध्रुव जैसा संतान था। वो इसलिए क्योंकि ध्रुव अपने माता पिता का बहुत ही सेवा करता था। क्योंकि ध्रुव जानता था, जब से वो समझदार हुआ था तो वो जानता था कि वही अपने माता पिता का आँख है और वही अपने माता पिता का आँखों का तारा है। तो ध्रुव जब से समझदार हुआ वो अपने माता पिता का हर ज़रूरत का जो है बहुत ही ध्यान रखा करता था। अब धीरे धीरे जो है ध्रुव बड़ा होने लगा। जैसे जैसे ध्रुव जो है वो बड़ा होने लगा तो ध्रुव के माता पिता जो है वो बूढ़े होने लगे। तो ध्रुव जब बड़ा हुआ तो फिर उसे कोई काम आता नहीं था। वो जीवन भर बस अपने माता पिता का जो है वो सेवा ही किया था, जब तक कि जितना कि उसका उम्र हुआ था उतने उम्र में, और फिर देवादिदेव महादेव की भक्ति किया करता था। तो उसके माता पिता जो है वो आखिर कैसे जो है वो अपना घर चलाया करते थे। तो फिर वो जो है वो कपड़ा बिनते थे। वो छोटे छोटे बच्चों का कपड़ा बिना करते थे और उसी से जो है ध्रुव का घर चलता था। तो इस प्रकार जब वो बूढ़े हो गए तो उन्हें जो है कुछ भी दिखाई तो वैसे भी नहीं देता था, क्योंकि वो तो पहले से ही अंधे थे। लेकिन उनमें देवादिदेव महादेव की कृपा थी कि बिना देखे हुए भी वो इतना सुंदर कपड़ा बनाते थे कि बहुत ही अच्छे दाम में वो कपड़े जो है बाजार में बिक जाया करते थे। लेकिन ढलते उम्र के साथ जो है अब उनसे कपड़ा बनना भी बंद हो गया था। लेकिन भोलेनाथ की लीला तो भोलेनाथ ही जाने। अब उनकी उम्र तो ढल गई थी, ध्रुव के माता पिता की उम्र तो ढल गई थी, लेकिन ध्रुव जो है वो तो बड़ा हो गया था। लेकिन बेचारा को कोई काम आता ही नहीं था। तो ध्रुव के गांव में जो था एक पहाड़ था। तो ध्रुव क्या किया कि ध्रुव जो है वो अपने गांव के पहाड़ के बारे में सोचता है कि क्यों ना मैं उस पहाड़ के पास जाऊं और वहां से मैं जो हूँ वो उस पहाड़ से पत्थर काट करके और जा करके बाजार में बेचूं। जो मूर्तिकार जो कि पत्थर से जो है मूर्ति बनाते हैं वो मेरा पत्थर ज़रूर खरीदेंगे। और फिर ऐसा सोच करके ध्रुव ऐसा ही करता है। ध्रुव पहले एक छेनी हथौड़ी खरीदता है और फिर उसे लेकर के पहाड़ के पास चला जाता है और फिर वहीं से जो है वो पत्थर काट काट करके जा करके जो है बाजार में बेचना शुरू कर दिया। और जो मूर्तिकार थे जो पत्थर से मूर्तियां बनाया करते थे, खिलौने बनाया करते थे, वो अच्छे दाम में जो है वो पत्थर लेना शुरू भी कर दिए। ध्रुव को भी बहुत अच्छा लगा, उसके माता पिता को भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जहाँ उनका एक सहारा जो है वो छूट गया था वहाँ दूसरा सहारा उनका मिल गया। तो इस प्रकार जब बड़ा हो गया था ध्रुव तो उसके माता पिता के जो है मन में इच्छा थी कि अब घर में जो है एक बहू आना चाहिए। तो फिर ये अपनी इच्छा जो है ध्रुव के अंधे माता पिता जो है अपनी इच्छा अपने बेटे के सामने प्रकट करते हैं। ध्रुव का बिल्कुल भी जो है वो मन नहीं था विवाह करने का, लेकिन ध्रुव सोचा कि मैं तो हमेशा बाहर ही रहता हूँ। जब मैं बच्चा था तो हमेशा अपने माता पिता का सेवा किया करता था, लेकिन अब तो मुझे ही अपना घर चलाना पड़ता है। तो फिर मैं अधिकतर समय बाहर ही रहता हूँ। तो ऐसे में जो है कोई ना कोई तो घर पे होना ही चाहिए जो कि मेरे माता पिता का ध्यान रखे। तो इसलिए जो है यही सब सोच करके ध्रुव विवाह के लिए मान जाता है। लेकिन बेचारा ध्रुव तो बहुत ही गरीब था।
अब ध्रुव के लिए उसका गरीबी जो है बहुत बड़ा उसके सामने पहाड़ बन गया। कोई जो है वो ध्रुव से अपनी बेटी का विवाह करवाना नहीं चाहता था। लेकिन ध्रुव के पड़ोस में ही जो है एक व्यक्ति थे जो कि ध्रुव के लिए एक रिश्ता लेकर के आते हैं। लेकिन वो लड़की जो रहती है वो गूंगी रहती है, लेकिन फिर भी जो है वो ध्रुव विवाह के लिए मान जाता है। वो ये सोच करके क्योंकि वो अब मेरे माता पिता की सारी बात को सुन सकती है और फिर जो है जो मेरे माता पिता को जो सामान की जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, अगर मेरे माता पिता खाना मांगेंगे, पानी मांगेंगे तो वो सुन करके कम से कम दे तो सकती है ना। तो इसलिए जो है ध्रुव विवाह के लिए मान जाता है और इस प्रकार जो है ध्रुव का विवाह एक गूंगी लड़की से हो जाता है। अब गूंगी लड़की जो है वो ध्रुव के यहाँ ध्रुव की पत्नी बन करके और ध्रुव के माता पिता, ध्रुव के अंधे माता पिता की बहू बन करके आ जाती है। और ध्रुव जितना सोचा नहीं था उससे भी ज़्यादा जो है ध्रुव की गूंगी पत्नी ध्रुव के अंधे माता पिता का ध्यान रखती है, ख्याल रखती है और उनका जो है बड़े ही मन से सेवा करती है। ध्रुव जब ऐसा देखता है तो वो बहुत ही खुश होता है। इस प्रकार ध्रुव जब अपनी पत्नी का व्यवहार अपने माता पिता के प्रति देखता है कि उसकी गूंगी पत्नी उसके अंधे माता पिता की कितना मन से जो है सेवा करती है, तो ये सब देख करके जो है वो ध्रुव बिल्कुल निश्चित हो जाता है और खुशी खुशी जो है वो काम पर जाता है और फिर खुशी खुशी जो भी पैसे कमा कर लाता है वो अपनी पत्नी को देता है। फिर क्या, इस प्रकार से जो है ध्रुव का जीवन आगे बढ़ने लगा। देखते ही देखते जो है वो 2 साल बीत जाता है, लेकिन अभी तक जो है एक भी संतान का प्राप्ति नहीं होता है ध्रुव को। अब ध्रुव के अगल बगल वाले जो है उसे जो है ताना मारना शुरू कर देते हैं कि बेचारा का किस्मत कितना खराब है। पहले तो अंधा माता पिता के यहाँ जन्म लिया और दूसरा बात कि गूंगी लड़की से विवाह हुआ और तीसरा बात कि इसकी गूंगी पत्नी भी जो है वो बांझ निकली। तो फिर इस प्रकार से जो है सभी लोग ताना देना शुरू कर दिए। अब ताना तो कोई भी जो है ध्रुव के सामने नहीं देते थे, लेकिन ध्रुव की पत्नी को जरूर देते थे। लेकिन बेचारी वो कुछ भी नहीं बोलती थी। जैसे कि ध्रुव देवादिदेव महादेव के प्रतिदिन जो है बचपन से ही पूजा किया करता था, तो उसकी गूंगी पत्नी भी जो है वो देवादिदेव महादेव की जो है वो बचपन से ही पूजा करती थी। और भोलेनाथ की कृपा तो भोलेनाथ ही जाने आगे क्या होता है कि ऐसे ही उनका जीवन जो है आगे चल रहा था। ध्रुव की पत्नी को पूरा विश्वास था कि मेरी सुनी गोद जो है मेरे महादेव जरूर भरेंगे। और फिर इस प्रकार जो है समय चलने लगा। एक दिन क्या होता है कि ध्रुव जो है वो पत्थर काटने के लिए पहाड़ की तरफ जा ही रहा था। अभी घर से निकला ही था कि उसे जो है वो जैसे ही घर से निकला तो ध्रुव को जो है एक भिखारी दिखाई दिया, जो कि जो है बड़े ही फटे चिटे कपड़े में, और वो बुजुर्ग भिखारी था जो कि एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। अब वो भिखारी जैसे ही जो है वो ध्रुव को देखता है तो वो बोलता है, बेटा मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, क्या तुम मुझे पानी पिला सकते हो? तो वो बोलता है कि बाबा पानी ही क्यों, आपको मैं भोजन भी करवा देता हूँ। आप बहुत ही भूखे भी लग रहे हो, आपका शरीर में तो जैसे कि चलने का भी जान नहीं बचा है, आप इतने कमज़ोर लग रहे हो, चलिए मैं आपको भोजन करवाता हूँ। जबकि ध्रुव प्रतिदिन जो है उतना ही कमाता था जितना में कि उसका सारा परिवार खाना खा ले, 2 वक्त का भोजन जो है वो कर ले, इससे ज़्यादा वो कभी भी नहीं कमाया था। तो फिर इस प्रकार जो है घर में 4 लोग का ही भोजन बना था, ध्रुव का, ध्रुव की पत्नी और ध्रुव के माता पिता। अब ध्रुव जो है उस बूढ़े भिखारी को भी भोजन करवाने के लिए घर पर लेकर के आ जाता है। तो फिर ये सब देख करके जो है ध्रुव की पत्नी सोचती है कि इस बाबा को आखिर हम क्या खिलाएंगे। तो फिर ध्रुव की पत्नी सोचती है कि नहीं, बाबा जब आए हैं हमारे द्वार पे, अगर ये भिखारी बाबा हमारे द्वार पे आए हैं तो इन्हें जो है मैं भूखी नहीं जाने दूंगी। और ऐसा सोच करके जो है वो अपने हिस्से का भोजन जो है उस बूढ़े भिखारी को दे देती है, परोस देती है। वो भिखारी जो है वो भोजन करने लगता है
वो बूढ़ा भिखारी जो है ध्रुव की गूंगी पत्नी का हिस्सा जो है भोजन कर लेता है और फिर ध्रुव को बोलता है कि बेटा मुझे थोड़ा सा और भोजन मिलेगा क्या। फिर क्या उस बूढ़े भिखारी की यह बात सुन करके जो है ध्रुव की पत्नी बहुत ही बेचैन हो जाती है, बहुत ही परेशान हो जाती है कि आखिर वो क्या करे। अपना हिस्सा तो वो दे दी, अब जो है वो किसका हिस्सा जो है वो उस बाबा को खिलाएगी। तो वो सोचती है कि अब मैं क्या करूं। इतना में ही जो है ध्रुव अपनी पत्नी के पास जाता है और वो बोलता है कि तुम एक काम करो, मैं जानता हूँ कि हमारे घर में जो है भोजन 4 लोग के लिए ही बना है और तुमने अपना हिस्सा जो है इस फ़कीर को दे दिया, इस फ़कीर बाबा को दे दिया, तो एक काम करो मेरा हिस्सा भी जो है इस फ़कीर बाबा को ही दे दो। तो फिर जो है उसकी पत्नी पहले तो सोचती है कि आज जो है उसके पति को भूखा रहना पड़ेगा, लेकिन फिर भी जो है वो ध्रुव की गूंगी पत्नी ध्रुव का आज्ञा मान करके जो है ध्रुव का हिस्सा जो भी भोजन था वो सारा ला करके जो है उस फ़कीर बाबा को, उस भिखारी बाबा को दे देती है। लेकिन ये क्या, अभी भी जो है वो भिखारी बाबा बोलते हैं कि बेटा क्या थोड़ा और भोजन मिलेगा। अब ये सुनकर के ध्रुव और ध्रुव की पत्नी दोनों ही परेशान हो जाते हैं। लेकिन ध्रुव की जब माता सुनती है, ध्रुव की जब माँ होती है, अंधी माँ होती है, तो वो सुनती है तो वो जो है वो ध्रुव को अपने पास बुलाती है और वो बोलती है कि बेटा हम एक दिन भूखे रह जाएंगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन ये फ़कीर बाबा जो है बड़े दिन से भूखे लग रहे हैं, इन्हें मेरे हिस्से भी भोजन दे दो। इस प्रकार जो है ध्रुव पहले बहुत ही सोचता है कि आज उसकी माँ को जो है वो भूखा रहना पड़ेगा, वो बहुत ही परेशान होता है। लेकिन फिर जो है वो अपनी माँ का आज्ञा मान करके ध्रुव जो है अपनी पत्नी को बोलता है कि तुम माँ का हिस्सा भी लेते आओ और इस फ़कीर बाबा को दे दो। फिर क्या ध्रुव की गूंगी पत्नी जो रहती है वो जाती है रसोई घर में और जो है अपनी सास की हिस्सा भी भोजन ला करके जो है वो बाबा के सामने, उस फ़कीर बाबा के सामने जो है वो दे देती है। अब वो बूढ़े फ़कीर जो है वो भोजन कर लेते हैं ध्रुव के माता के बदला भी, लेकिन फिर भी जो है 3 लोगों के हिस्सा का भोजन भी करके जो है उस फ़कीर का, उस भिखारी का पेट नहीं भरता है और वो भिखारी जो है वो ध्रुव को बोलते हैं कि बेटा क्या थोड़ा सा और भोजन मुझे मिलेगा। अब जैसे ही भिखारी का बात जो है वो ध्रुव के पिताजी सुनते हैं तो वो सोचते हैं कि बाकी के 3 लोगों ने तो इस भिखारी को भोजन दे दिया, सभी लोग भूखे रहेंगे तो मैं भला खाना खाकर क्या करूँगा, मैं भोजन करके क्या करूँगा। तो वो अपने बेटे को, ध्रुव को बुलाते हैं और वो बोलते हैं कि बेटा तुम मेरा हिस्सा भी जो है इस फ़कीर बाबा को दे दो, देखो तो जरा ये कितने दिन से भूखे लग रहे हैं। अब ये बात सुन करके ध्रुव बहुत ही परेशान हो जाता है, लेकिन फिर भी जो है वो अपने पिताजी का आज्ञा मानते हुए वो अपनी पत्नी को बोलता है कि पिताजी के बदले भी जो भी भोजन है, पिताजी का हिस्सा जो भी है वो ला करके इस भिखारी बाबा को दे दो। ध्रुव के कहने पर जो है ध्रुव की गूंगी पत्नी रसोई घर में जाती है और अपने ससुर के बदले भी जो भी रहता है भोजन वो ला करके उस भिखारी बाबा को दे देती है। अब वह भिखारी बाबा जो है वो भोजन कर लेते हैं और फिर उनके थाल में जो है थोड़ा बहुत, बिल्कुल 2-4 दाना जो कहते हैं ना बच जाता है, वही सब बच गया था। बाकी वो सारा 4 लोगों के बदला जो है वो भिखारी, वो फ़कीर जो है भोजन कर लिया। अब आज के दिन जो है वो ध्रुव के घर में सभी लोग भूखा था, सभी के पेट में चूहे कूद रहे थे, सभी लोग अपनी पेट की परवाह न करते हुए जो है उस फ़कीर बाबा का पेट का परवाह करते हैं और सभी लोग अपना भूख ना देखते हुए जो है उस फ़कीर बाबा का भूख मिटाते हैं। लेकिन अब फ़कीर बाबा जो है वो भोजन कर लेते हैं तो फिर वो बोलते हैं कि अरे बेटा देखो तो ज़रा मेरे पैर में कितना दर्द हो रहा है। अब ये बात सुनता है ध्रुव तो वो बोलता है कि बाबा आखिर आपके पैर में क्या हुआ है। तो फिर वो भिखारी बोलता है पता नहीं बेटा मेरा पैर में अचानक से क्या हो गया। ये सुन करके जो है ध्रुव बोलता है लाइए बाबा मैं आपका पैर दबा देता हूँ। फिर क्या ये कह करके जो है ध्रुव बाबा का पैर दबाने लगता है, उस फ़कीर बाबा का पैर दबाने लगता है। इतना में ही
उस फकीर बाबा का एक पैर जो है ध्रुव दबा ही रहा था कि वो फकीर बाबा जो है, भिखारी बाबा जो थे, वो अपना दूसरा पैर भी जो है वो पकड़ लेते हैं और वो बोलने लगते हैं कि अरे ये पैर तो मेरा ऐसे ही जान ले ही रहा था, दूसरा पैर में भी बहुत जोरों का दर्द हो गया है, अब तो लगता है कि ये दर्द मेरा जान लेकर ही छोड़ेगा। फिर क्या, ध्रुव की गूंगी पत्नी जब देखती है कि ये फकीर बाबा का दूसरा पैर जो है इतना दर्द कर रहा है कि ये बोल रहे हैं कि अगर इनका पैर का दर्द ठीक नहीं होगा तो इनका जान भी चला जाएगा, तो वो जो है वो ध्रुव को इशारा करती है, ध्रुव की गूंगी पत्नी जो है इशारा करती है कि ये बाबा मेरे पिता समान है, क्या मैं इनका पैर दबा दूं? तो फिर ध्रुव जो है वो इशारा में ही हाँ बोल देता है और ध्रुव की पत्नी जो है वो फकीर बाबा का दूसरा पैर आकर के दबाने लगती है। देखते ही देखते जो है आधा घंटा बीत जाता है, लेकिन फकीर बाबा का पैर जो है वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब इधर जो है फकीर बाबा, वो भिखारी बाबा जो है वो ध्रुव और उसकी पत्नी से खूब आराम से जो है सेवा करवा रहे थे। इधर जो है शिवलोक में माँ पार्वती बेचैन हो जाती हैं कि देवाधिदेव महादेव कहाँ चले गए हैं, इनका तो कहीं पता ही नहीं चल रहा है। तो फिर वो भगवान गणेश से पूछते हैं, तो भगवान गणेश जो है वो बोलते हैं कि माता श्री, पिताजी यहीं कहीं होंगे, आप ढूंढिए तो सही। सभी लोग जो हैं वो शिवलोक में देवाधिदेव महादेव को ढूंढने लगते हैं, पर भगवान शिव तो कहीं मिलते ही नहीं हैं। फिर क्या, माँ पार्वती जो है अपना दिव्य शक्ति से देखती हैं कि देवाधिदेव महादेव जो है वो ध्रुव के घर में एक फकीर बन करके और ध्रुव और उसकी पत्नी से जो है अपना सेवा करवा रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि ये देखो, यहाँ पे हम लोग जो हैं वो परेशान हैं और वहाँ भोलेनाथ जो है वो अपने भक्तों से अपना सेवा करवा रहे हैं, चलो जरा हम भी चल कर के देखते हैं। तो फिर इतना कह कर के जो है माँ पार्वती भी जो है एक भिखारी बन कर के आ जाती है। और माँ पार्वती जो है जब भिखारी बन कर के दरवाज़ा खटखटाती है ध्रुव के घर का, अब जैसे ही घर के अंदर दरवाज़ा खटखटाने का आवाज़ आता है तो ध्रुव बोलता है कि आप जो भी हैं घर के अंदर आ जाइए। अब भिखारी के रूप में जो है माँ पार्वती अंदर आती हैं, तो देवाधिदेव महादेव माँ पार्वती को देखते ही समझ जाते हैं कि अरे ये तो पार्वती भी यहाँ पर आ गई। तो फिर देवाधिदेव महादेव जो है, जो फकीर बाबा, जो बूढ़े बाबा और जो भिखारी के रूप में आए थे, वो बोलते हैं ध्रुव और उसकी पत्नी को, अब छोड़ दो बेटा, मेरा पैर बिल्कुल ठीक हो गया, मेरी पत्नी आ गई, अब मैं चलता हूँ। अब माँ पार्वती जैसे ही सुनती हैं कि देवाधिदेव महादेव अब चलने की बात कर रहे हैं तो उनसे रहा नहीं जाता है और वो महादेव को बोल देती हैं कि प्रभु, क्या अपने भक्तों से सिर्फ सेवा ही करवाइएगा कि मेवा भी उन्हें दीजिएगा। फिर क्या, देवाधिदेव महादेव सोचते हैं कि पार्वती तो थोड़ा शांत रह ही नहीं सकती है, मेरा सारा पोल पट्टी जो है खोल के रख दी। फिर क्या होना था, वो फकीर बाबा जो है वो देवाधिदेव महादेव बन जाते हैं। सभी लोग जब देखते हैं ध्रुव और ध्रुव की गूंगी पत्नी और उसके अंधे माता पिता सब देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं कि आज हमसे जो सेवा करवाने आए थे वो देवाधिदेव महादेव थे, वो स्वयं देवाधिदेव महादेव थे, जिनकी हम इतना वर्ष से जो है वो पूजा कर रहे हैं, जिनका दर्शन पाकर के हमारा जीवन तो धन्य हो गया। और फिर ऐसा सोच करके जो है ध्रुव और उसकी पत्नी दोनों जो है वो भगवान शिव के चरणों में लिपट जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु, आपने तो हमारा जीवन धन्य ही कर दिया। अब ध्रुव के माता पिता को पता चलता है कि अरे ये फकीर बाबा हमारे देवाधिदेव महादेव हैं। तो फिर ये जान करके जो है ध्रुव के माता पिता कहते हैं देवाधिदेव महादेव से कि प्रभु, हम कितने अभागे हैं, आप हमारे समक्ष खड़े हैं लेकिन फिर भी हम आपको देख नहीं सकते हैं। फिर क्या होना था, जैसे ही ध्रुव के अंधे माता पिता ऐसा बोलते हैं, उनकी आंखों की रोशनी जो है वो आ जाती है और वो जो है देखने लगते हैं। अब वो अपने सामने जो कभी भी अपने बेटे को नहीं देखे, जिसे वो जन्म दिए पाले पोसे, उसे जो है इतना बड़ा होने पर देखें तो उनकी आंखों से जो है गंगा धार बहने लगा। इस उम्र में देवाधिदेव महादेव की कृपा से जो है अपनी आंखों की रोशनी पा करके
ध्रुव के अंधे माता पिता बहुत ही खुश हुए और देवादिदेव महादेव को जो है वो बहुत बहुत धन्यवाद किए, उनके चरणों में लिपट करके उनसे आशीर्वाद लिए और फिर अपने बेटे को, जिसे कि वो कभी देखी ही नहीं थी, वो सीधे आज देखी हैं। अपने बेटे को तो सिर्फ वो महसूस करते थे। तो दोनों जो थे, ध्रुव के माता पिता दोनों जो अंधे थे, वो अपने बेटे को पहली बार देखते हैं और उन्हें गले से जो है वो लगाते हैं और फिर जी भर के जो है जितना उनको रोना रहता है, मन को हल्का करना रहता है, वो रो करके अपना मन को हल्का कर लेते हैं। अब ये दृश्य जब माँ पार्वती देखती हैं तो वो भी अपने रूप में आ जाती हैं और फिर देवादिदेव महादेव को बोलते हैं कि ध्रुव के माता पिता की आंखों की रोशनी तो आपने लौटा दिया, तो क्या उसकी पत्नी को आप बांझी रखेंगे? क्या उसकी पत्नी को जो है आप गूंगे ही रखेंगे? तो फिर देवादिदेव महादेव मुस्कुराते हैं और फिर जैसे ही देवादिदेव महादेव मुस्कुराते हैं वैसे ही जो है वो गूंगी पत्नी जो रहती है ध्रुव की, उसका कंठ खुल जाता है और फिर वो सबसे पहले महादेव बोलती है और महादेव के चरणों में जाकर के लिपट जाती है और माँ पार्वती के भी चरणों में जाकर के लिपट जाती है। उसकी आंखों से भी जैसे कि गंगा जी का धार बहने लगता है। अब हमारे देवादिदेव महादेव जब देखते हैं कि सभी की आंखों में आंसू है तो सभी को बोलते हैं कि सब अपना अपना आंसू पोंछ लो। अब आप लोग के जीवन में जो है हमेशा खुशियाँ ही आएगी और आप लोग को किसी चीज़ की कोई दुख नहीं रहेगा। जितना दुख आप लोग को काटना था वो आप लोगों ने काट लिया। और फिर इस प्रकार से देवादिदेव महादेव ना केवल ध्रुव के माता पिता को, अंधे माता पिता जो थे उनके आँख की रोशनी लौटाए थे और फिर ना ही केवल जो है वो ध्रुव की गूंगी पत्नी को उसका कंठ दिए थे, वो अब बोलने लगी थी, बल्कि देवादिदेव महादेव जो है वो ध्रुव के झोपड़ी को भी जो है महल बना देते हैं और उस महल में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, ना पहनने ओढ़ने की कमी, ना खाने पीने की कमी और ना ही नौकर चाकर की कमी। भोलेनाथ की इतना कृपा दृष्टि पा करके जो है ध्रुव के सारे परिवार का जीवन ही धन्य हो जाता है। और फिर उसके बाद देवादिदेव महादेव माँ पार्वती ध्रुव और उसके परिवार को सदा सुखी रहने का वरदान देकर के वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। इस प्रकार जो है देवादिदेव महादेव की कृपा दृष्टि से जो है वो ध्रुव और उसके पूरे परिवार का जीवन धन्य हो जाता है और वो अपना सुखमय जीवन व्यतीत करने लगते हैं। और फिर देखते ही देखते जो है समय बीतने लगता है, 1-2 महीना गुजर जाता है। तब जाकर के सबको पता चलता है कि ध्रुव की पत्नी माँ बनने वाली है। अब इस बात की खुशी जो है पूरे घर में मनाई जाती है। सभी लोग इतना बड़ा चमत्कार देख करके दंग रह जाते हैं और फिर जो भी जानते हैं कि ये सब देवादिदेव महादेव की कृपा दृष्टि से हुई है तो सभी भोलेनाथ को प्रणाम करते हैं और सभी लोग जो जानते हैं सभी लोग देवादिदेव महादेव की सच्ची भक्ति करना शुरू कर देते हैं, जिस प्रकार की ध्रुव करता था। लेकिन सच्ची भक्ति करना हर किसी की बस की बात नहीं है। हमारा मन जो है बहुत ही चंचल होता है और हमारे मन को जो है वो भक्ति की ओर ले जाना असंभव है। आज के समय में अगर इसे असंभव कहें तो गलत नहीं होगा। फिर क्या 10वें महीने में ध्रुव की पत्नी एक सुंदर सा पुत्र को जन्म देती है और फिर उनका जीवन जो है भोलेनाथ की कृपा दृष्टि के साथ आगे बढ़ता है। तो जिस प्रकार ध्रुव के ऊपर जो है भोलेनाथ अपना कृपा दृष्टि बरसाएं, उसी प्रकार देवादिदेव महादेव जो है वो सभी के ऊपर अपना कृपा दृष्टि बरसाए। तो इसी प्रकार अगर प्रतिदिन आप एक कथा, नया कथा सुनना चाहते हैं तो शिव भक्ति भंडार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में सब्सक्राइब बटन के बगल में एक घंटी दी हुई रहती है, उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर उस घंटी को नहीं दबाएं तो कथा जो है आप तक नहीं पहुंच पाएगा। और अगर यह कथा आपको अच्छी लगी तो कथा को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और वहाँ से मुझसे कोई भी सवाल कर सकते हैं। और आपको इंस्टाग्राम का आईडी जो है वो वीडियो में भी मिल जाएगा और इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और अंत में प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, घर घर महादेव।